नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट अकबर के जीवन की यात्रा में ले जाएंगे। इस अनुभव से आपको उसके संघर्ष, उपलब्धियां और साम्राज्यिक दृष्टिकोण का सौंदर्य मिलेगा। जन्म और बचपन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था, जो मुगल साम्राज्य का सुल्तान था। हुमायूं की मौत के बाद अकबर को बहुत छोटी आयु में सुल्तान बनाया गया था। उस समय उनका संप्रभुत्व किसी भी राजा के संग नहीं था और उनका बचपन संघर्षपूर्ण था। युवावस्था और शिक्षा। अकबर ने अपने युवावस्था में सिखाए जाने का शौक रखा। उनके अद्वितीय शिक्षकों में से एक थे राजा बीरबल, जो बाद में उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अकबर ने समझदारी और विद्या की खोज में समय बिताया, जिसने उन्हें एक महान साम्राज्यकर्ता बनने के लिए तैयार किया। राजसत्ता प्राप्ति। अकबर ने बचपन में सुल्तान बनते ही अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने विभिन्न साम्राज्यिक समस्याओं का समाधान किया और अपने दरबार में विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिकों को समाहित किया। ताराब्दी शुल्क और राजनीतिक दक्षता। अकबर ने ताराब्दी शुल्क की शुरुआत की, जिससे भूमि पर लगे करों के माध्यम से किसानों को सामर्थ्य मिला और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक महान साम्राज्यकर्ता बनाया। बीरबल का साथ। अकबर के दरबार में रहने वाले महान विचारक बीरबल ने अकबर को अनेक कठिन समस्याओं का समाधान दिया और उनका समर्थन किया। उनका साथीपन उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरी दिन। अकबर का आखिरी दिन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ, जब उनका निधन हुआ। उनका युवा पुत्र जहांगीर उनके बाद उत्तराधिकारी बने। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक सुदृढ़ और समर्थ साम्राज्यकर्ता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को समृद्धि और एकता की दिशा में बदला। अकबर ने अपने जीवन में महानता, सामर्थ्य और समर्पण की दृष्टि से भारतीय इतिहास में अपनी स्थान बना लिया। उनकी साम्राज्यिक दृष्टि और साम्राज्यिक दक्षता ने भारत को एक एकता में लाकर उसे मजबूत बनाया। अकबर का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें समझदारी और समर्पण की महत्वपूर्णता को सिखाता है। अब हम बात करेंगे बीरबल की। बचपन और शिक्षा। बीरबल का जन्म अमरकोट, गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें बीरबल बना दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा और विद्या को अद्वितीय बनाया और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जल्दी ही राजा अकबर के दरबार में पहुंचे। राजा अकबर के साथी। बीरबल ने अपने विचारक और बुद्धिमत्ता के कारण राजा अकबर के दिलों में जगह बना ली। उनके बीते दशकों में बीरबल ने अकबर को अनगिनत मुद्दों में मदद की और राजा के साथी के रूप में अपनी अद्वितीय स्थान बनाई। कठिन प्रश्नों के उत्तर। बीरबल की बुद्धिमत्ता को दरबार में बार बार दिखाया गया, जब राजा अकबर ने उनसे कठिन प्रश्नों का समाधान मांगा। उनके उत्तरों में बुद्धिमत्ता और विवेक था, जिसने राजा को चौंका दिया और बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को साबित किया। किस्से और मीठा जीवन। बीरबल के साथीपने में राजा अकबर और बीरबल के बीच कई मजेदार किस्से हुए, जिनमें हंसी, सिख और ज्ञान भरे उपदेश शामिल थे। इन किस्सों के माध्यम से बीरबल ने राजा को जीवन के विभिन्न पहलुओं से सिखाया और उसे एक उदार और समझदार शासक बनाया। अंतिम क्षण। बीरबल का अंत 17 अक्टूबर 1583 को हुआ, लेकिन उनका योगदान भारतीय इतिहास में अजेय है।
उनकी चतुराई और विवेक ने राजा अकबर के दरबार को रौनक से भरा दिया और उन्हें मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस यात्रा में हमने देखा कि बीरबल का जीवन कैसे एक नवीनीकृत कृति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बना। उनके किस्से और उनका योगदान हमें सिखाता है कि ज्ञान और विवेक का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे हंसी, सीख और समझदारी से जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। तो ये था अकबर और बीरबल का इतिहास। अब हम आपको इनकी एक कहानी सुनाएंगे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।